जैसे ही हम भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे जहन में ताजमहल ही आता है। मोहब्बत की इस निशानी को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक भवन बनाए गए हैं जो किसी न किसी घटना या प्रेम कहानी से प्रेरित हैं, जिनमें से एक है ताजमहल, जो प्रेम का प्रतीक, प्रेम की धरोहर माना जाता है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया गया था। शाहजहां एक महान मुगल शासक था, जिसके पिता का नाम जहांगीर तथा दादाजी का नाम अकबर महान था। हम सभी ने ताजमहल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जो लोग इसे देखकर आए हैं, उन्हें एक बार फिर ताजमहल को देखने की चाहत होगी, और जिन्होंने इसे नहीं देखा वे जरूर यहाँ जाने की इच्छा रखते होंगे। तो आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है मेरे चैनल MK फैक्ट एंटरटेनमेंट में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुमताज महल शाहजहां की सबसे चहेती पत्नी थी। वह मुमताज महल से बहुत प्रेम करते थे। सन 1631 में 37 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देते वक्त मुमताज महल ने अपना दम तोड़ दिया। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। ताजमहल का कार्य निर्माण 1632 में शुरू किया गया और 1653 में पूर्ण हुआ था। इस इमारत को बनाने में 22 वर्ष का समय लगा था। इसको बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। यह ऐसी लकड़ियां हैं जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है, और यह नमी ताजमहल के बाएं तरफ यमुना नदी से मिलती है, नहीं तो अब तक ताजमहल गिर गया होता। ताजमहल की चारों मीनारों को इस तरह से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो यह मीनारें बीच वाले गुंबद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती हैं। इसलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई सी नजर आती हैं। ताजमहल 42 एकड़ की जमीन पर बनाकर तैयार किया गया है। इस महल का निर्माण करने वालों ने ताजमहल की नींव में भी काफी गहराई तक निर्माण किया है, और इसके नीचे तकरीबन 1000 गुप्त कमरे भी बनवाए थे। ऐसा क्यों किया गया था, इस बारे में आज तक नहीं पता चल सका है। बता दें कि ताजमहल में कई ऐसे गुप्त रास्ते हैं जो कहाँ खुलते हैं किसी को भी नहीं पता। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर आज तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई? ये बात आप सभी जानते ही होंगे कि ताजमहल को बनाने में सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये जो सफ़ेद रंग होता है वो लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर लाइट को ताजमहल पर लगाया जाए तो ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और इस वजह से ताजमहल काफ़ी ज़्यादा चमकेगा। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि काफ़ी कीड़े ऐसे होते हैं जो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं। लाइट होने के कारण ताजमहल काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे काफ़ी सारे कीड़े ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे। अब अगर वो ताजमहल की तरफ आकर्षित होंगे तो ये बात भी पक्की है कि वो ताजमहल के ऊपर जाकर भी बैठेंगे और उसके पत्थर को नुकसान भी पहुंचाएंगे। एक बात जो आपको बेहद अजूबी लगेगी, लेकिन ये सच है कि ताजमहल दिन में अपना 3 बार रंग बदलता है। रंग में बदलाव रोशनी और समय के आधार पर देखने को मिलता है। ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी और शाम के समय दूधिया सफ़ेद और चांदनी में सुनहरे रंग का दिखाई देता है। अगर आप एक से ज़्यादा बार अलग अलग समय पर ताजमहल देखने गए हैं तो आपने इस बात पर गौर ज़रूर किया होगा कि ताजमहल का रंग दिन के समय कुछ और रात के समय कुछ और होता है। अगर आपने ये चीज़ गौर नहीं की है तो इस बार ज़रूर करें। तो ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ फैक्ट्स। दोस्तों, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहा हूँ। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।